नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित हम बात कर रहे हैं। जो 2019 की परीक्षा है वो 2023 में जाके क्लियर हो रही है और अभी भी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हम बात करेंगे अप्रेंटिस की। जो है अप्रेंटिस के साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण रवैया हुआ है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन वो कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ है। जिनके जो पास भी हो रहे थे वो फेल हो गए हैं और कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी साबित हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि रिजर्वेशन मिलना गलत बात है, रिजर्वेशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्सों से रह गए हैं उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए और जो इस परीक्षा से वंचित रह गए उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जिस हिसाब से रेलवे की वैकेंसी अगर पूरी भर जाती तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर वो अप्रेंटिस की वैकेंसी हर बार 2 बार से पिछली बार 2018 की भर्ती है 12,000 प्लस वैकेंसी में 1200 मात्र कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उसी तरीके से इस बार 2019 की वैकेंसी में जो है अभी एक ही अहमदाबाद बोर्ड का ही रिजल्ट आया है जिसके अंदर लगभग 900 प्लस यानी 906 वैकेंसी जो है वो खाली जा रही हैं। वो किससे भरी जाएंगी? वो जनरल कैंडिडेट से भरी जाएंगी। तो हर बार रेलवे का हक जो है, अप्रेंटिस कैंडिडेट का हक जो है वो जनरल कैंडिडेट को क्यों मिलना चाहिए? आखिर अप्रेंटिस को क्यों नहीं मिलना चाहिए जबकि अप्रेंटिस कैंडिडेट अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल ना हो, उन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, वो अवेलेबल भी है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से रह जा रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थोड़े दिन बाद पूरी हुई थी। तो ये उनकी गलती थोड़ी है। कोरोना के कारण सबका सेशन लेट हो गया था, जिस वजह से उनकी भर्ती में भी टाइम लगा था, सबके टाइम बढ़ा दिए गए थे। तो ये कोरोना की गलती है, ना कि कैंडिडेट्स की गलती है। अगर कोरोना ना आता तो कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग अपने टाइम पे पूरी होती। तो ये बच्चों की कोई गलती नहीं है। आखिर उन बच्चों को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर सीट्स रह जाती हैं तो जनरल कैंडिडेट्स को ना देने के बजाय अप्रेंटिस कैंडिडेट की ही जिन जिन अप्रेंटिस कैंडिडेटों ने 2019 की भर्ती में अप्लाई किया है और जो एलिजिबल हैं, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है अभी, वो उनको मॉडिफिकेशन लिंक देना चाहिए। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब वो 2/3 को बिना बताए लागू कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट को हैशटैग चलाना चाहिए मॉडिफिकेशन लिंक के लिए और रेलवे यूनियन को दबाव में लेना चाहिए और रेलवे बोर्ड तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि हमारे भर्ती के कैंडिडेट नहीं हो पा रहे हैं जिनके कम मार्क्स हैं और जो जो अभी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं लेकिन वो किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे मॉडिफिकेशन लिंक का। तो उनको मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए ताकि उनको भी इस भर्ती में भाग ले सके। हमारे कई छात्र ऐसे अप्रेंटिस के जो बिना अप्रेंटिस के फ़ाइट करा है और वो सिलेक्ट मतलब वो इतने मार्क्स लाए हैं कि वो सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो उनको इस कंपटीशन में लाने के लिए एक मॉडिफिकेशन लिंक लाना ज़रूरी है ताकि वो बच्चे मॉडिफिकेशन लिंक के माध्यम से अपने मार्क्स और अपने जो है जिस ईयर में उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है वो डाल सके और उनको अप्रेंटिस ग्रुप डी में भविष्य में भाग लिया माना जा सके कि वो सीसीए कैंडिडेट्स हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और हमारी वैकेंसी जो है हर बार किसी और को क्यों दे दी जाए। 2018 में हमारी 10,000 वैकेंसी प्लस जो है चली गई। इस बार भी अभी एक ही बोर्ड में 900 प्लस वैकेंसी जा रही है। तो आप ही सोचो 17 या 16 बोर्ड जो भी है, इतने बोर्डों में अगर इतनी इतनी वैकेंसी जाएगी तो कितनी वैकेंसी चली जाएगी और हमारे छात्र जो है पीछे रह जाएंगे। तो कम से कम हमारे जो छात्र लायक हैं, जो छात्र हमारे एलिजिबल हैं, उन छात्रों को मौका मिलना ही चाहिए। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी आप सब बच्चे मिलके एक हैशटैग चलाने का प्रयास करें जिसमें मॉडिफिकेशन लिंक की मांग हो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई। अभी रिजल्ट बन रहा है धीरे धीरे और टाइम है। ये भर्ती पूरी होने में अभी 2-3 महीने का समय लगेगा। ये कोई कठिन निर्णय नहीं है, एक दिन का मॉडिफिकेशन लिंक देना है, क्योंकि पीईटी होना है नहीं बच्चों का। तो उनको बड़ी ही आसानी से जो है मॉडिफिकेशन लिंक में अपने मार्क्स डाल के उनको अपडेट किया जा सकता है। और सिर्फ वो सीसीए की भर्ती की ही मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती में उन्हीं को काउंट किया जाए, कोई अलग से भर्ती तो की तो मांग नहीं कर रहे हैं। तो यूनियन को भी यूनियन से मिलना चाहिए, यानी बच्चों को यूनियन से मिलना चाहिए और उस यूनियन को रेलवे बोर्ड से संपर्क साधना चाहिए कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए और बच्चों की अवेलेबिलिटी को देखते हुए उनको मौका दिया जाए ताकि सारी सीट्स अप्रेंटिस कैंडिडेट से ही भर सके। ये वेल ट्रेंड होते हैं, 3-3 साल की ट्रेनिंग करके अप्रेंटिस होल्डर, आईटी होल्डर होते हैं और जो रेलवे में अच्छी सेवा दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, हैशटैग चलाना चाहिए और मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करना चाहिए। इस समय हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका भी और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको तो बहुत बधाई हो, कि मॉडिफिकेशन लिंक की मांग की जाए। और मॉडिफिकेशन लिंक से ना हो तो कम से कम वेस्टर्न रेलवे में ही 900 पोस्टें भर जाएंगी। तो आपको ये अच्छा नहीं होगा। 900 हमारे अप्रेंटिस भाई बहन जो है सिलेक्ट हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि हमें मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करनी है किसी भी हालत में, और इसके लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और भी यूट्यूब चैनल से आग्रह है कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनसे आग्रह है कि जो है बच्चों के भविष्य को देखते हुए और ये भर्तियाँ जनरल को ना चली जाए, अप्रेंटिस से ही भरी जाएँ, उनको देखते हुए जो है जितने भी अप्रेंटिस से रिलेटेड चैनल्स हैं वो सारे एक होकर इसको हैशटैग को चलाएँ, मॉडिफिकेशन लिंक की मांग को और बच्चों के हित के लिए कार्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।